शुद्धात्म देव की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमजन तारतरा मंडलाचार्य महाराज वाद सांगमयी जन्मभूमि। 10 लक्षण धर्म की आज 9वें पर्व उत्तम आकिंचन धर्म का आराधन। आकिंचन का अभिप्राय है कि आत्मा आसे आत्मा की से किंचित मात्र अन्य का नहीं है और आत्मा के लिए इस संसार में किंचित मात्र कोई नहीं। जब अंदर में ऐसी परिणति आती है कि मैं परद्रव्यों से अन्न हूँ, परद्रव्य मेरे से अन्न है, यानी किंचित मात्र मेरे नहीं हैं, अंतरंग में ऐसा निर्ममत, ऐसा सम्यक ज्ञान पूर्वक भिन्नत्व बोध का जागरण, यही आकिंचन धर्म है, जिसके परिणाम स्वरूप त्याग धर्म की आराधना में कर्म के आश्रमों से बचने के लिए विभाव भाव, विकारी भाव, रागद्वेष प्रवृत्ति का भाव किया था। और आकिंचन उसका प्रैक्टिकल है। जिन जिन पदार्थों के निमित्त से जीव के परिणाम बिगड़ते हैं, विकारी होते हैं, दुर्गति का हेतु बनता है, उन सारे अंतरंग बहिरंग परग्रह 24 भेद का त्याग करना अपरिग्रह या आकिंचन धर्म है। यथार्थता तो यह है कि ये आकिंचन 13वें गुणस्थान में प्रकट होता है। आचार्य गुरुदेव ने घातिया कर्मों को भी परग्रह में गिना है, क्योंकि वो ग्रहण हो रहा है, विवाह भाव का कारण बन रहा है। इसीलिए निर्ग्रंथता सही माने में 13वें गुणस्थान केवली दिशा में होती है। साधना आराधना के क्रम में निर्ग्रंथता 24 प्रकार के परग्रह के त्याग पूर्वक होती है, क्योंकि परग्रह पाप है, संज्ञा है, और परग्रह ही दुख का मूल है। और निश्चय से पदार्थ परग्रह नहीं है, मूर्छा परग्रह है, क्योंकि परग्रह के प्रति आसक्ति बहुपरग्रह के कारण रौद्र ध्यान, कृष्णेश्या, अनेक हिंसात्मक परिणाम और पूर्व में मायाचारी आदि का जो भाव करके आए हैं, वो पुनः परग्रह के कारण न हो जाएं। इसीलिए आज के धर्म आराधन में परग्रह का त्याग पूर्वक आकिंचन धर्म की आराधना की जाती है। परग्रह के संबंध में श्रावक और साधु के लिए अलग अलग निर्देश आगम में है। परग्रह सहित मुनि 2 कौड़ी का, परग्रही को कोई मुनि नहीं मानता, कोई सम्मान नहीं देता, बल्कि कुगुरु कुलिंगी की श्रेणी में आते हैं। तो परग्रह सहित मुनि 2 कौड़ी का और परग्रह बिन श्रावक 2 कौड़ी का। आज श्रावक के पास अपने जीवन यापन की सामग्री ना हो तो लोग उसे पूछेंगे नहीं। इसीलिए श्रावकों के लिए घटती जान घटाइए, तृष्णा भाव उच्छेद, तृष्णा का उच्छेद करके, कम करके परग्रह का प्रमाण करने का धर्म कहा है। और परग्रह का अभाव अपरग्रह धर्म का मूल उद्देश्य है कि दुख घटे और सुख की प्राप्ति हो। तो दुख कैसे मिटते हैं, कैसे होते हैं? कमाते, धन को कमाते, रखाते, गमाते, छोड़ते, छूटते दुखी होता है। इसीलिए छोड़ने में
दुख है, छूटने में सुख है। छोड़ोगे, छूटने के पहले छोड़ दो तो सुख का मार्ग बनेगा। और सुख का उपाय है धर्म की श्रद्धा, कर्म का विश्वास। धर्म की श्रद्धा माने वेद ज्ञान, कर्म का विश्वास माने तत्व निर्णय बस। अगर ये श्रद्धा हो गई कि मैं इस शरीर आदि प्रद्रव्यों से भिन्न हूँ, और ये हो गया जगत में वस्तु का परमाणु त्रिकालवर्ती स्वतंत्र है, और जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा होना है अपनी योग्यता अनुसार हो रहा होगा। ऐसे अकाट सिद्धांत हैं गुरुदेव के, इनको आत्मसात कर लिया तो सुख की प्राप्ति होगी। और व्यवहारिक जीवन में हमारे गुरुजी कहा करते हैं, घर में रहो मेहमान जैसे और दुकान पर रहो मुनीम जैसे। परिग्रहों में बाह्य परिग्रह दुख के कारण निमित्त से कहे जाते हैं, वास्तव में नहीं है। अगर परिग्रह से दुख होता तो भरत चक्रवर्ती भी दुखी होते, कैसे मोक्ष जाते। और देखा जाए तो समोह शरण में जितना परिग्रह पाया जाता है उतना परिग्रह संसारी जीवों के पास क्या है। फिर तो भगवान तीर्थंकर स्वयं परिग्रही हो। तो यहाँ परिग्रह जो 10 बाह्य भेद हैं वे अंतर के परिग्रह की परिणति है। इसीलिए चिंतन ये है, वैभव वैभव जो वैभव में आसक्त रहते हैं वे भाव सागर में डूबते हैं। और वैभव वैभव अगर वैभव से आसक्ति हटा के पर आकिंचन धर्म आराधन करते हैं तो कुछ ही समय में वे भाव सागर से मुक्त हो जाते हैं। भो मित्त वित्त चित्त वित्त, अगर तेरा चित्त वित्त में फंसा है तो वित्त कहिए कैसे कल्याण होगा। क्योंकि 4 चीजें कभी नहीं भरती, समुद्र, श्मशान, आशा का गड्ढा और मनुष्य का मन। इसीलिए धनवान भी तृष्णा से दुखी रहता है। अगर सुख चाहते हैं तो आकिंचन धर्म इस सुख का आधार है। बस 2 शब्द कहेंगे, काम नाम। काम करोगे तो नाम होगा, और कामना करोगे तो कामना नामना। कामना करने वाले का कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। आज के आकिंचन धर्म में चिंतन के लिए 2 लाइनें हैं। मैं हूँ कौन कहाँ से आया, मैं हूँ कौन कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना है। इस दुनिया में क्या है मेरा और किसे साथ ले जाना है। क्या खोया क्या पाया अब तक, क्या खोया क्या पाया अब तक, अब क्या मुझको पाना है। मुक्ति चलना है या 84 के धक्के खाना है। इसीलिए सुख सद्भाव में नहीं सतभाव में है। सतभावों से हो विमल शीतल तन मन चित्त, कभी शांति मिलती नहीं संचय हो कितना वित्त। धन से सुख नहीं है, आकुलता ही होती है। इसीलिए परिग्रह से प्रमाण करके अपने जीवन में तृष्णाओं में कमी करके श्रावक धर्म अंगीकार करके मुक्ति मार्ग पर चल के परिग्रह के त्याग पूर्वक अपरिग्रह धर्म का आराधन करके मुक्त श्री का वर्ण करना है। सभी के जीवन में ऐसा भाव आवे कि भगवान तीर्थंकर होने वाले राजा ऋषभदेव आदि भगवंतों के पास, राजाओं के पास क्या कमी थी, क्यों छोड़ के गए। अगर संसार में सुख होता तो भगवान ही क्यों त्यागते। त्याग में धर्म है, परिग्रह के छोड़ने में, आसक्ति छोड़ने में कल्याण है। सबके जीवन में आकिंचन धर्म का आचरण हो, ऐसी मंगल भावना के साथ जय तारण।